पुतिन बाखमुत तो जीत लेंगे, लेकिन इस विक्ट्री के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बाखमुत में यूक्रेन के एक सैनिक को मारने के लिए रूस अपने 5 सैनिक गंवा रहा है। बाखमुत विजय के लिए रूस ने हजारों सैनिकों को बाखमुत में उतारा है और केवल मानव लहर की वजह से रूस मजबूत स्थिति में आया हुआ है। दावा यह भी है कि पुतिन यहां जानबूझकर वैगनर लड़ाकों को युद्ध में आगे बढ़ा रहे हैं। एक बड़ी जीत की ललकार, डोनेस्क पर पूरी तरह कब्जा और नीपर नदी तक यूक्रेन को समेटने का मिशन। बस इन्हीं वजहों से थर्रा रहा है बाखमुत। बाखमुत पर पूरी तरह से कब्जे के अलावा पुतिन ने रशियन आर्मी के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। बाखमुत में मौजूद रूस के सैनिक सरकार से जो भी डिमांड कर रहे हैं वो पूरी की जा रही है। यूक्रेन के इस धधकते वॉर जोन में TV9 की टीम भी पहुंच चुकी है। This is the front line, something about 2 kilometers from the place where I am. Right now there is a battle somewhere there. Oh, you can hear the artillery shelling into Ukrainian position. बाखमुत में धमाकों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। बाखमुत के चप्पे चप्पे पर इस वक्त बेहद खतरा है। आप धमाकों की आवाज भी सुन सकते हैं। TV9 के कैमरे में बाखमुत की तबाही की कई तस्वीरें कैप्चर हुई। Actually, there is no one in this village. Soldiers only in Bakhmut. They are fighting right now, and some position of artillery are in fields. So right now we are near the battle. As you can see, part of Artyomovsk is taken by Russian army. बारूद की कमी नहीं होने दी जा रही। मैन पावर तो पहले से ही जरूरत से ज्यादा है। रशियन फौज को वायुसेना का भी फुल सपोर्ट है, लेकिन फिर भी बाखमुत का मिशन अधूरा है, क्योंकि यूक्रेन की सेना भारी नुकसान उठाने के बावजूद पीछे नहीं हट रही। अब मीडिया रिपोर्ट्स में एक नया दावा किया जा रहा है। ये वीडियो वैगनर्स चीफ ने जारी किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बाखमुत का अधूरा सच है। वैगनर्स और बाखमुत में हो रही मौतों को लेकर 2 बड़ी बातें सामने आई। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के एक सैनिक को मारने के लिए रूस 5 सैनिकों को गंवा रहा है। रूस ने बाखमुत में बड़े पैमाने पर सैनिकों को खो दिया है। जीत की बेताबी की वजह से रशियन सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा साफ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ये देख रही है कि यूक्रेन के सैनिक अब भी पलटवार कर रहे हैं। बाखमुत में कई जगहों पर आमने सामने की जंग हो रही है। बाखमुत में हर दिन यूक्रेन के सैनिक रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब बाखमुत में 7 महीने से जारी भीषण जंग में रूस ने मानव लहर यानी सैनिकों की भारी संख्या की ताकत लगाकर बाखमुत में बढ़त हासिल की। दावा यह भी है कि बाखमुत में वैगनर्स को कमजोर करने की रणनीति बनी। पुतिन खुद वैगनर्स फौज को कम करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। युद्ध के बाद से वैगनर चीफ की बढ़ते कद से पुतिन चिंता में। बाखमुत जंग की शुरुआत से वैगनर्स ने सबसे पहले सोलिडर पर कब्जा किया था। वैगनर फोर्स ने इसका श्रेय अकेले लिया था। कहा यह भी जाने लगा था कि वैगनर चीफ रूस की सत्ता पर भी हक जताएंगे। अब पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि बाखमुत में वैगनर फोर्स को जानबूझकर आगे किया गया है।
ताकि ये प्राइवेट आर्मी कमजोर हो जाए और लड़ाकों की तादाद कम हो। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने माना है कि रूस के लिए बाखमुत बेहद अहम है, क्योंकि डोनबास में बाखमुत यूक्रेन की सेना के लिए एक अहम रक्षा केंद्र है। बाखमुत डोनेस्क के 2 इलाकों पर कब्जे के लिए बेहद अहम है। बाखमुत पर कब्जे के बाद यूक्रेन के दूसरे मोर्चों पर हमला आसान होगा। बाखमुत पर जीत के लिए पुतिन की रणनीति पहले से थोड़ी अलग है। रूस ने भारी हथियारों की जगह सेना की भारी तैनाती को अहमियत दी। आमने सामने की जंग की बजाय यूक्रेन की सेना को घेरा गया। शहर से यूक्रेनी सैनिकों को निकालने के लिए इमारतों पर हमला किया गया। बाखमुत में हार का डर अब ज़ेलेंस्की पर हावी हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद हासिल करने के लिए बताया है कि कैसे बाखमुत से रूस के सैनिकों को दूसरे इलाकों पर कब्जे का मौका मिल जाएगा। नाटो चीफ ने भी माना है कि अब रूस बाखमुत पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन बाखमुत को बचाने के लिए अमेरिका या नाटो ने कोई एक्शन प्लान तैयार किया है, इसके संकेत नहीं मिले। फिलहाल टैंक और हथियार ही यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की टैंक के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोर्चे पर टैंक्स पहुंचने में बहुत देर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।